जिन साउथ स्टेट्स ने आज तक पॉपुलेशन कंट्रोल करी है, अब वही क्यों बोल रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम ने अनाउंस किया कि अगर आप तीसरा चौथा बच्चा पैदा करते हो तो आपको 30 और 40 हज़ार रुपये रिस्पेक्टिवली वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। बात यह है कि ये स्टेप अभी क्यों आया निकल के। इसके दो कारण मेरे दिमाग में आते हैं। पहला है डिलिमिटेशन, जिसकी चर्चा अभी हाल ही में खूब थी कि अगर प्योर पॉपुलेशन बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है तो साउथ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं लोकसभा में कम हो जाएगा। उन्होंने डेकेड्स तक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया, और उसके बदले इनको एक तरीके से ये पॉलिटिकल पनिशमेंट मिल रही है। एक सेंटिमेंट वहाँ पे बन चुका है। दूसरा जो इसका एक जेन्युइन कारण है वो डेमोग्राफिक कंसर्न भी है। अगर आप आज के डेट पे आंध्र प्रदेश का टीएफआर देखते हो तो 1.4 1.5 के आसपास है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल रेट 2.1 से काफ़ी कम है। लो फर्टिलिटी मतलब एजिंग पॉपुलेशन, श्रिंकिंग वर्कफोर्स, यानी कि डिपेंड होने वाली जनसंख्या बढ़ेगी, काम करने वाली जनसंख्या कम हो जाएगी, जिससे भविष्य में लेबर की शॉर्टेज होगी और गवर्नमेंट को पेंशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। इसके हम लोग चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया में इसके एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं। अगली बात यह है कि क्या 30-40 हज़ार रुपये क्या इनफ है? बिल्कुल नहीं। एक चाइल्ड को रेज करने के लिए ये अमाउंट बिल्कुल भी इनफ नहीं है। शिक्षा पे, हेल्थ केयर पे ध्यान देना और जितनी भी आजकल चीज़ें एडवांसमेंट हो रही है उन सब चीज़ों पर ध्यान देना, ये लैक्स ऑफ रुपीज़ का खर्चा है, कोई थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का खर्चा ये नहीं है। साउथ कोरिया बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च किया, जापान ने सब्सिडीज देना स्टार्ट करी, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स किया अपनी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए, फिर भी वहाँ में इसका इंपैक्ट काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। ये अनाउंसमेंट निकल के आई है, मुझे सिंबलिज्म ज़्यादा दिखती है, ये इफेक्टिव सोल्यूशन कम दिखता है। सिंबलिज्म किस चीज़ का? कि हम पॉपुलेशन को अब एक एसेट के तौर पे देख रहे हैं, कोई हम उसको लाइबिलिटी के तौर पे नहीं देख रहे हैं। दूसरा ये कि हमें डिक्लाइन होती हुई पॉपुलेशन के प्रति भी कंसर्न है। तीसरा ये कि अगर आप डिलिमिटेशन जैसी कोई चीज़ करते हो तो हम इस कदम की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ये सारे के सारे में मुझे सिंबलिज्म के तौर पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो बाकी पड़ोसी राज्य हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, भविष्य में ये सारे भी इस कदम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शॉकिंग नहीं लगेगा हमें अगर ये भी ऐसा करते हैं तो, क्योंकि सेम सारी प्रॉब्लम्स, इशूज़ उन स्टेट्स के साथ भी हैं। प्रॉब्लम मेन यहाँ पे ये है कि ऐसी अनाउंसमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे पड़ेगा, क्योंकि वो लोग शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा सोचते हैं। मिडिल सोसाइटी जो होती है, मिडिल सेक्शन जो होता है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म को भी सोचता है। तो इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अनइक्वल डेमोग्राफिक आउटकम यहाँ पे हमें देखने के लिए फ्यूचर में मिलेगा। और अगर शिक्षा पे, हेल्थ केयर पे या बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के गवर्नमेंट सपोर्ट लंबा नहीं मिलता है तो ये सारे के सारे मेजर्स कहीं भी किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो व्हाट एक्चुअली वर्क्स नाउ? हमें अफोर्डेबल चाइल्ड केयर देना होगा, वुमेन फ्रेंडली वर्क प्लेसेस हमें क्रिएट करने होंगे, हाउसिंग सपोर्ट देना होगा, एजुकेशन कॉस्ट रिडक्शन करनी होगी, हेल्थ केयर सिक्योरिटी देनी होगी, वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ हमें ध्यान देना होगा। उसके अलावा जॉब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव्स हेल्प लिटिल, एनवायरमेंट चेंजेस एवरीथिंग। तो ये अनाउंसमेंट मुझे डेमोग्राफिक एंजाइटी, पॉलिटिकल सिग्नलिंग और लिमिटेड प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस का मिक्सचर ज़्यादा दिखता है। आप क्या इसके बारे में सोचते हो? कमेंट में ज़रूर बताना।